अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और आइटम्स दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ₹5,000, सेल्स ₹16,000, कैरीज इनवर्ड ₹1,000, सेल्स रिटर्न ₹1,000, ग्रॉस प्रॉफिट ₹6,000, परचेजेज ₹10,000 और परचेजेज रिटर्न ₹900। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। हमारा क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले हम लोग सेल देख लेते कितनी हुई है, क्योंकि जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स देख लेते हैं पहले कितनी होती है और ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे ही रखा है, तो हम पहले निकाल देते हैं नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का निकालते हैं पहले। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न है वो लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी नेट सेल्स। तो देखते हैं कितने की सेल है। सेल है ₹16,000 और सेल्स रिटर्न है ₹1,000। तो लिख लेते हैं 16,000 की सेल्स है और सेल्स रिटर्न है ₹1,000 का। तो ये आ गया ₹15,000। ये आ गई नेट सेल्स, NS लिख देते हैं, नेट सेल्स। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें चाहिए है, पहले तो सबसे पहले चाहिए सेल्स, उसके बाद चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारी आ गई है ₹15,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है ₹6,000 का। तो ये आ जाते हैं ₹9,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी ₹9,000 की। तो आगे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज किया जाएगा दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस ये हमें दे रखा है कैरेज इनवर्ड। जो हमें इसके अंदर आइटम दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सेल्स हम लिख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते टाइम हम सेल्स नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तो कैरेज इनवर्ड लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड, उसके बाद ग्रॉस, सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं लिखा जाता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। उसके बाद है परचेजेज प्लस परचेजेज, और उसके बाद देखिए परचेजेज रिटर्न जो लेस कर देंगे, परचेजेज रिटर्न। और हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक भी लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम आइटम्स रख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकली थी ₹9,000 की, तो हम ये लिख देते हैं 9,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है ₹5,000 का प्लस कैरेज इनवर्ड है ₹1,000 के प्लस परचेजेज है ₹10,000 के। उसके बाद है परचेजेज रिटर्न ₹900 के। उसके बाद दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमें बता नहीं रखा है, ये तो हमने निकालना है, तो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ही लिख देंगे। तो देखते हैं 9,000। अब इन सभी का देख लेते हैं टोटल क्या बनता है। तो ये निकाल लेते हैं 5,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 माइनस 900, यह आ जाता है 15,100 और क्लोजिंग स्टॉक। जब इन सभी का टोटल करते हैं तो आ जाता है 15,100 और लास्ट में देखें क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक साथ में लिख देंगे
तो अब हम क्या करते हैं, जो ये क्लोजिंग स्टॉक आया है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक को हम इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, जो ये आए हैं हमारे 15,100, जो 15,100 है ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह गया है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है हमारी 9,000 की, ये हम यहाँ पर ले आएंगे। ये देख लेते हैं कितनी आती है, 15,100 माइनस 9,000, ये आ जाता है 6,100 रुपीज़, ये आ जाता है। यानी कि ये हमारा निकल गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा हो गया सम सोल्व, ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर ये हमारी निकल जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये रही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9,000 रुपीज़ की, और ये आ जाता है 6,100 का क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।